नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हो पलवल का अपना चैनल पलवल चौपाल। पलवल चौपाल पर आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसके शर्मा। उनसे जानते हैं लोकसभा चुनाव के बाद अब जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, क्या कारण रहे कि जो है कांग्रेस पार्टी पलवल विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के दौरान हारी है, पिरथला में जीती है, हथीन में जीती है और होडल में भी बराबर का आंकड़ा रहा है। शर्मा जी, स्वागत करते हैं पलवल चौपाल पर आप। नमस्कार। पलवल चौपाल के जितने दर्शक हैं, आप सभी को बधाई बहुत बहुत और शुभकामनाएं। आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं आपके दर्शकों को सभी को प्रणाम करता हूं। शर्मा जी, बात करें जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ, हरियाणा की बात करें तो 5 सीट कांग्रेस की हैं, 5 सीट भाजपा की हैं अब लोकसभा में। लेकिन आप फरीदाबाद लोकसभा चुनाव हार गई। क्या कहना चाहोगे, पलवल में किस तरह के हालात रहे, हथीन में क्या पोजीशन रही, होडल में क्या रही, इसका आने वाले चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखो, जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, हमारी 5 सीट ऑन रिकॉर्ड हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बाकी राज बब्बर जी की ने जो गुड़गांव में जो सीट है, ये भी हम जीतने के उसमें थे। थोड़ा रेवाड़ी में और पटौदी बेल्ट में हमारी थोड़ी कमजोरी रह गई, वरना तो गुड़गांव सीट हम जीत चुके थे। करनाल सीट पर बहुत टक्कर दी है। भिवानी सीट पर केवल 20-22 हज़ार का डिफरेंस रहा है। कुरुक्षेत्र में 29 हज़ार का डिफरेंस रहा है। हम इन 10 सीटों से 8 सीट तो आराम से जीत रहे थे। बाकी फरीदाबाद का थोड़ा सा हमारे जो इलाके के जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा कार्यकर्ता, दूसरे कार्यकर्ता अचानक एकदम टिकट बदलने से थोड़ा उदासी आई और उस उदासी को निकालने में हमें थोड़ा टाइम लग गया। इसी वजह से कमजोर रही पार्टी। यहाँ मेन हमारे पलवल के अंदर जो हमारी थोड़ा सा दलाल साहब का हमारा जो तैयारी थी, वो तैयारी अलग किस्म की थी। लेकिन जैसे ही टिकट बदली तो हमारे जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे यहाँ पर, उन सभी के अंदर एक थोड़ा सा डिस्करेजमेंट हुई। अब उसका खामियाजा हमें ये 20,000 ये 24,000 वोटों का नुकसान हमें हुआ। लगभग 25,000 वोटों से जो है कांग्रेस पार्टी पलवल विधानसभा हारी है। दीपक मंगला को कितना फायदा होगा इसका, क्योंकि चुनाव नजदीक करण सिंह दलाल को नुकसान नहीं होगा इसका? नहीं, जो बड़ा चुनाव था ये तो मोदी के नाम पर था या कृष्णपाल जी के नाम पर था, और कृष्णपाल जी को ना तो विधायकों के कारण इतनी वोट नहीं मिली। 1,76,77,000 से वो जीते हैं, तो उनमें उसमें उनके बीजेपी के किसी विधायक का कोई योगदान नहीं है। होडल भी प्रदेश अध्यक्ष का गृह क्षेत्र है, वहां पर भी अच्छी खासी वोट नहीं ले पाए आप लोग। ये थोड़ा सा टिकट लेट मिलना, जो बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता था वो प्रॉपर बूथ पर नहीं जा पाया, टाइम हमारे पास इतना कम था। महेंद्र प्रताप जी बुजुर्ग आदमी, करण सिंह दलाल लास्ट के दो दिन में आए, फटाफट उन्होंने रैली जनसभाएं करी महेंद्र प्रताप के साथ, उसका फायदा नहीं ले पाई कांग्रेस पार्टी। देखो दिनेश जी, मैं स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि हम 3 साल से तैयारी जो कर रहे थे पलवल जिले के लोग, विशेषकर हमारे जो पलवल के कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या 4,000-5,000 के करीब है। हमारे कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो लगभग 4,000-5,000 के बीच है। इतने कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के पलवल में तैयार हैं। जैसे ही टिकट का 25 तारीख को डिक्लेरेशन हुआ कि भाई टिकट दलाल साहब को ना मिल के महेंद्र प्रताप जी को मिल गई है, तो ये जो कार्यकर्ता सारे एक बहुत ही अच्छी लय में काम कर रहे थे, वो लय टूट गई। एक बार तो ऐसा लग रहा था करण सिंह दलाल भी कांग्रेस के साथ हैं, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी भी कांग्रेस के साथ हैं, मजबूत रहेगी, लेकिन आपकी तो हवा निकल गई। नहीं, देखो, चौधरी सुभाष जो है उन्होंने मेहनत की अंदर बाजार में भी और भैंसलात में भी हो गए। हम उनकी मेहनत को नकार नहीं सकते बिल्कुल भी, और उन्होंने पैसा भी लगाया, अपना समय भी दिया, उम्र के हिसाब से उन्होंने भागा दौड़ी भी अच्छी की। बाकी दलाल साहब ने ये जो 60,000 की वोट है पिछले, अब ये 69,000 में कन्वर्ट हुई है। हमें पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 60,000 वोट मिली थी, लेकिन अब की बार 10,000 वोट बढ़ी है। आपने दूसरा हिसाब बना लिया अपना? नहीं, हमने दूसरा हिसाब नहीं बनाया था। क्या इसके पीछे ये है कि एक संगठन नहीं बन पा रहा है कांग्रेस पार्टी का? इसके पीछे ये भी है कि भाई संगठन की वजह से पार्टी में कार्यकर्ता मजबूती से काम नहीं कर पा रहे हैं, ये भी कारण मानते हैं? और बात करें, अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, हुड्डा की लहर चलेगी या सैनी की हवा बनेगी? नहीं, सैनी साहब की तो और खट्टर साहब की तो हवा पहले ही खराब हो चुकी थी। खट्टर साहब की जब हवा खराब हुई तो सैनी साहब को चार्ज दे दिया। बाकी सैनी साहब का प्रभाव मुझे तो नहीं लगता हरियाणा की किसी विशेष विधानसभा सीट पर ही हो सकता, बाकी बाहर नहीं। हमारी बात हुई थी चौधरी उदयवान जी से, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं,
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भी विधानसभा चुनाव तक हम संगठन नहीं घोषित करेंगे, क्योंकि फूट पड़ जाएगी अगर संगठन घोषित कर देते हैं। ये जो मैटर है ना संगठन बनाने का, करने का, ये देखो हमारे हाथ में थे, नियम कार्यकर्ता हैं। ये काम है हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी देवान जी का। अगर वो ये मानते हैं कि भाई संगठन बनने से फूट पड़ती है तो उनका मानना मेरे ख्याल में जायज़ होगा। मान लो बाकी जैसे मेरा आपका नाम घोषित कर दें और कुछ लोग कहें कि भाई इनको क्यों बना दिया, वो दूसरी पार्टी में भाग जाएं, ऐसा भी तो हो सकता नहीं, है। व्यक्तिगत मैटर जहाँ तक मैं अपने विचार बताऊँ आपको, मान लो संगठन बनता है तो संगठन से एक आदमी, एक तो कैंडिडेट होता है जो हमारा इलेक्शन चुनाव फाइट कर रहा है, वो आदमी 10,000 आदमी को डील कर पाता है। संगठन में यदि मान लो एक जिलाध्यक्ष है और जिलाध्यक्ष के साथ 1,000 आदमी की टीम है, तो पैरेलल में 1,000 आदमी एक काम करेगा और पैरेलल में जो कैंडिडेट है उसके साथ 500-700 क्या आदमी लगता है अलग से उनके काम जो पन्ना प्रमुख हैं वो उन्हें जीत दिलाते हैं? देखो अभी पिछले लोकसभा चुनाव में इसमें क्या नाम है, कालडा कॉलोनी में जो इनके कार्यकर्ता थे बीजेपी के, जो पन्ना प्रमुख वगैरह थे, उन्होंने ढोल ले रखा था। ढोल के साथ पैम्फलेट और ये झंडे और बैनर जो भी कुछ था घर घर में बांट रहे थे। और मोदी ने एक नारा दिया था, मोदी गारंटी। मोदी की गारंटी का जो पैम्फलेट है वो हर घर में समझाया जा रहा था। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इतना लगन के साथ घर घर नहीं गया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर संगठन होता तो मैं घर घर में, मैं नहीं कहता जो भी अध्यक्ष हो, अब ऐसा कोई घर नहीं छोड़ते जहां राहुल गांधी का जो नारा था वो घर घर नहीं पहुंचा। हम मानते हैं राहुल गांधी की पर्सनालिटी निखरी है इस चुनाव में, लेकिन अब बात करें कि जो है जिस तरह से अब जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी जो मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव में, हालांकि जो कुरुक्षेत्र में अच्छा मुकाबला दिया दोनों पार्टियों ने। देखो कुरुक्षेत्र सीट तो अलग है, बाकी विधानसभा में जो जैसा भी अलायंस होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी और दूसरी कोई पार्टी अलायंस में आती है और सीट जैसे भी डिवाइड होती हैं, कोई बात नहीं, हमें कांग्रेस के लिए काम करना है और वो काम हम प्रॉपर करेंगे। कितनी सीटें जीत सकती है कांग्रेस विधानसभा चुनाव में? अभी जो डाटा निकला है इसमें पिछले इसमें लगभग 60 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस आगे रही है। 60 से ऊपर है, बाकी 56 बता रहे थे, 56 नहीं। देवान जी ने तो जो है 75 पार का नारा दे दिया, जिस तरह से भाजपा ने दिया था पहले। हाँ, तो अब देखो हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं और उन्होंने इलेक्शन फाइट की हैं, वो एमएलए रहे हैं। बाकी हम एमएलए तो नहीं रहे, हाँ राजनीतिक विश्लेषण हम करते रहे हैं। अब की बार मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ कि कांग्रेस 70 मेंबर्स लोग विधानसभा मेंबर्स जीतेगी। सरकार पूरी बनेगी? बिल्कुल, एकदम सरकार पूरी बनेगी। गठबंधन कोई जरूरत नहीं, 2/3 बहुमत के साथ बनेगी। और हुड्डा साहब की कांग्रेस की आगे फूट तो नहीं रहेगी पार्टी में? फूट नहीं, हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं है। जिस तरह से आपके जो पार्टी के चुनाव नेता हारे हैं, रावदान सिंह करें, और भी नेता हैं, देखो वोट की बात कर रहे हैं। ये बात होती है, अगर हम और आप और सभी एक पार्टी के हैं और आप किसी कारणवश चुप बैठ जाओ या आपके बूथ पर हमारा कैंडिडेट हार जाए, तो जिम्मेदारी फिर ये मानते हैं कि आपने मेहनत नहीं की। रावदान सिंह ने बेहद ज़बरदस्त चुनाव लड़ा और चौधरी धर्मवीर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तोसाम है, भिवानी है, इस क्षेत्र में तो उनका किरण चौधरी जी का प्रभाव है। किरण चौधरी जी जैसे उन्हें काम करना चाहिए था, उस काम से शायद वो संतुष्ट नहीं है, इस वजह से 29,000 की हार हुई है। लास्ट सवाल, जो मार्जिन है पलवल विधानसभा से जो लोकसभा चुनाव में निकल के आया करीब 25,000 का, ये मार्जिन क्या हुड्डा की आंधी में खत्म हो सकता है? ये जो मार्जिन है ना, ये जब थोड़ा लहर बनती है तो 10% के आसपास फ्लर्टिंग वोट होती है, जो ऑन द स्पॉट विदिन 2 डेज कन्वर्ट हो जाती है। अगर लहर बनती है और सबके सामने अब ये बात आ चुकी है, सारा समाज ये मान चुका है कि भाई कांग्रेस की हवा बनेगी और कांग्रेस जीतेगी, तो ये 10-15% वोट जो है लगभग हमारे यहाँ जो 2.5 लाख का 10%, 25,000 वोट ऐसी हैं कि जो 2 दिन के अंदर बदल जाती है। दलाल साहब अब की बार 100% जीतेंगे और ये फ्लोटिंग वोट अभी से ही हम देख रहे हैं, अभी से ही फ्लोटिंग वोट सारी की सारी हमारी तरफ आ रही है। और दलाल साहब मैं आपकी बार आपको लिखित में दे सकता हूँ, 10,000 मिनिमम 10,000 के मार्जिन से जीतेंगे। कम नहीं है 10,000 का मार्जिन? हाँ कम है, मैं मानता हूँ कम है, उनकी इमेज के अकॉर्डिंग कम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ फाइट है, हमारी फाइट है और मंगला जी से नहीं है, हमारी आपसी वोटरों की फाइट है।
यहाँ की जो वोट बैंक है हमारे पलवल का, पलवल विधानसभा क्षेत्र, एक कोना हमारा एक जाति विशेष का है, एक कोना हमारा एक जाति विशेष का है, एक कोना हमारा एक जाति विशेष का है। हमें तीनों का बैलेंस बना के अगर चलना कोई है। तीसरा प्रत्याशी भी आ जाता है, क्योंकि प्रत्याशी बहुत है जो तैयारी कर रहे हैं आजकल, नहीं, मोस्ट वेलकम कोई आए, हमें तो फिर दलाल कौन साहब मुकाबला होगा या फिर क्लीन ले जाओगे आप? नहीं, मुकाबला तो अगर मान लो जैसे कोई अब पवन भड़ाना तैयारी कर रहे हैं, चौधरी सुभाष भी ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ, लड़ सकते हैं चुनाव, लड़ सकते हैं चुनाव, उनका अपना वोट बैंक बहुत अच्छा है। तो भाजपा में और भी हैं, वीरपाल दीक्षित हैं, और भी नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, भाजपा में अगर उनको टिकट नहीं मिली तो बगावत भी कर सकते हैं अब, क्योंकि अब की बार तो टफ रहेगा दोनों तरफ से मुकाबला। पिछली बार तो आंधी चल रही थी, 75 पार का नारा था, कोई पार्टी छोड़ के नहीं किया। अब की बार तो जा सकते हैं छोड़ के, टिकट नहीं मिलती है तो किसी। अब की बार अभी तक तो उन्होंने क्या नाम है 20 सीटों का नारा नहीं दिया बीजेपी ने। बीजेपी के नारे नहीं बन पा रहे, वहाँ 400 का नारा दे रहे, 400 पार का। अरे भाई 415 सीट जो आई थी उसकी लोगों को अगर पता चल जाता कि इंडियन गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन 234 तक पहुंच सकता है, तो सरकार ही बना सकता था ये सब, अगर माहौल रहती। क्योंकि 400 पार का जो नारा है उसमें रुक गया। अभी कानूनन रूप से मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है, 1 करोड़ 7 लाख वोट फर्जी डाली गई हैं जो बीजेपी ने डाली है। अगर 1,07,000 वोट का सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसे स्टे नहीं किया था, मना कर दिया था, वे चुनाव के बाद देखेंगे। अगर 1 करोड़ 7 लाख वोट आप इन 239 कैंडिडेट के जो बीजेपी जीते हैं, आप इनमें काट दो, आपके बीजेपी के पास 120 और 130 MP है कुल लीगल तरीके से। अब लीगल तरीके से 239 सॉरी, अगर मान लो 1 करोड़ 7 लाख वोट निकल जाती तो बीजेपी कुल 120 और 25 पे रहती। हमारे वकीलों ने केस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कर रखा है, और आप 17 सीटें 17 सीट केवल यूपी के अंदर 500-700 वोटों के अंतर से जीती है। हमें अगर इतना पता होता, या हमारे नेता, हमें वैसे पता था हरियाणा का तो कि हरियाणा में कांग्रेस 100% लीड लेगी, लेकिन हमें पता था 5 सीट जीत जाएगी कांग्रेस। हमें तो 8-7 की थी कम से कम, उम्मीद थी। तो हमें पता थी राज बब्बर जीते थे, हमें पता थी रावदान सिंह जीते थे। अब राज बब्बर जी कह रहे हैं कि मैं अब यहीं रहूंगा। क्या अगर यहीं रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो अगला चुनाव जीतेंगे वो? देखो, साल इंतजार करने के बाद राज बब्बर जी के चरित्र को, उनके कैरेक्टर को, उनकी बातचीत के सलीके को, उनके एटिकेट मैनर्स को मैंने देखा है नजदीक से। बेहद सौम्य आदमी है, बहुत हंसमुख, बहुत प्यार से बात करने वाला, और किसी भी चीज में मेरी 2-4 बार मुलाकात हुई है, मैंने उनको इरिटेट नहीं देखा, बड़ा बैलेंस बात करते हैं। और मैं ये कहता हूँ पॉलिटिशियन वो हमारे बहुत अच्छी प्रकार के पॉलिटिशियन हैं। पलवल के लोगों से क्या अपील करते हो ताकि कांग्रेस पार्टी में वो अपना मन बनाए वोट देने के लिए? क्या कहना चाहोगे उनसे? मैं पलवल के लोगों से केवल 4-5 बातें कहूँगा। नंबर 1, 2016 में जब नोटबंदी की गई, नोटबंदी के बाद पलवल से कम 50 आदमी, अरबपति लोग, दुनिया का पैसा मारा भाग गए, और उसके बाद हजारों घर बर्बाद हुए। उसके बाद से अर्थव्यवस्था आज तक लाइन पर नहीं आई है। अभी भी जीडीपी हमारी 9 और 10 पर चल रही थी, अब ये 3 और 4 के आसपास ऑसिलेट कर रही है। पहली बात, नोटबंदी का निर्णय एक तानाशाह की तरह, तुगलक की तरह लिया गया, जिसका परिणाम आज तक लोग भोग रहे हैं। उसके बाद आई कोरोना की बारी, नहीं 2017 में जीएसटी आज एक कागज पर, के पेन पर, कलम पर, पानी की बोतल पर, खाने के सामान पर, और खाने के सामान पर इतना जीएसटी हम दे रहे हैं। अगर गाड़ी खरीदते जो 3 लाख की गाड़ी 7 लाख की गाड़ी है, इतना फिर भी लोग वोट कर देते हैं मोदी को। ये मौके पे ना हमारा आम आदमी मुद्दों पर वोट नहीं कर रहा। अगर आम आदमी मुद्दों पर वोट करने लगे, अब राहुल गांधी जी ने कहा था भाई हम 8500 रुपये पर हेड देंगे, पर सीनियर लेडी ऑफ द जो हाउस होगी, हर महीने देंगे। अगर 8,500 रुपये का एक उसको मानते, लोग सुनते, जायज उस मुद्दे पर काम करते, तो मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की लहर होती, कांग्रेस जीतती। ये जो मुद्दे की राजनीति है, जहाँ हेल्थ की, शिक्षा की जो सारी बातें होती हैं, अगर वो मुद्दों पर जाएं, तो बीजेपी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया पिछले 10 साल के अंदर। जीएसटी लगाई, मुद्दे पर नहीं, मोदी के नाम पे वोट देते हैं। नहीं, अब ये समझ में नहीं आता मोदी का नाम क्या। वो हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ वो नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तीसरी बार सरकार बना दी। पहली बात तो नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, और दूसरा भगवान जगन्नाथ भी उनसे सलाह लेते हैं, ये संबित पात्रा ने कहा है। ये क्या नाम है, और सुर, सारे देश में जितने भी सुर हैं, सुरमीन देवता, मोदी जी ने भी कुछ कहा था। हाँ, जितने भी देवता हैं सब देवता इनकी पूजा करते हैं। ये बात एक इनके एमपी ने कही है। अब
इन्होंने उनका जो चेहरा है भगवान का बना दिया है। और एक जगह मैं वीडियो देख रहा था कि दूध से नहला रहे हैं उनकी मूर्ति को। इस तरह का जो नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमारे देश में है, जो भगवान को भी सलाह देता है कि सृष्टि कैसे चलानी है। एक बात तो साफ होगी, अब राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे नहीं, जो बना दिए गए थे। ये तो लाखों करोड़ रुपए खर्च इन लोगों ने पप्पू बनाने के लिए दिए थे। ये पप्पू मुझे बना दें, लेकिन मेरे जैसा आदमी अगर पप्पू बना सकते हैं, किसी को पप्पू बना दें। इनके दिमाग के अंदर ये था, नेहरू गांधी खानदान पर दाग बार बार अटैक करो, बस अटैक करो। नेहरू ने ये नहीं किया, गांधी ने ये नहीं किया, राजीव ने ये नहीं किया, इंदिरा ने ये नहीं किया। अरे तुम अपने काम गिनवाओ, दूसरे 70 साल पुरानी बातें करते हो। अभी 70 साल तुम्हारी उम्र नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं वही नारा लगा देते 70 साल 70 साल। ये सारे जो स्कूल कॉलेज जहाँ ऑफिस में आप बैठे हो, ये तो 1990 में खुला है। ये मोदी की सरकार में खुला था, जो तो मोदी बच्चा था। मोदी को ये नहीं पता था स्कूल कैसे चलते हैं। तो ये एक मोदी का जो चेहरा है ना, यही सबसे भयंकर हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। किसी अब तो वैसे भी उम्र होगी उनकी रिटायर वाली, जो पार्टी में रूल बनाया था। पलवल की जनता से एक बात कहूंगा, चेहरा मत देखो, मुद्दे देखो। आप के हमारे दलाल साहब ने हमारा और विकास, हाँ, हमारे दलाल साहब ने एक मैनिफेस्टो बनाया है। आप उस मैनिफेस्टो को पढ़ो, उस मैनिफेस्टो पर काम करो। ऐसे मंगला जी भी, बीजेपी भी मैनिफेस्टो दे पलवल के लिए, भाई पलवल में हमें ये करके देंगे हम 5 साल में। अब मैनिफेस्टो पर तो लोग पढ़ते नहीं, 5 किलो अनाज पर आटा दे देते हैं। मोदी का चेहरा कहीं मोदी विष्णु भगवान से मिलता चेहरा क्या, या कृष्ण भगवान से मिलता उनके चेहरे पर? ऐसा चेहरा वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ एक लहर वो बन जाती है, किसी की बन सकती है, किसी की बन सकती है। और उस लहर में आदमी उस फिल्म में किसी को वोट डाल जाता है। दिमाग पर हम फिल्म देखते हैं 3 घंटे में, जब राजेश खन्ना की फिल्म है, अमिताभ बच्चन की फिल्म है, तो फिल्म देख कर निकलते हैं तो हमें अमिताभ बच्चन दिखता है अपने आप में। बाहर निकलते फिर वही दुनिया आ जाती है। और ये आभासी जो दुनिया है, इमेजनरी, काल्पनिक, मोदी जी सारे देश को अभी फिल्मी दुनिया में चला, फिल्मी दुनिया से चलाते, फिल्मी डायलॉग बोलते हैं। उनके डायलॉग जो लिख कर आते हैं, मनोज मुंसर जैसे बम्बई से लिख कर भेजते, फिर उनको पढ़ते हैं। तो ये आभासी दुनिया के जीने वाले लोग हैं, जबकि हम प्रैक्टिकल जीने वाले लोग हैं। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि जो भूतकाल में हो गया उसे भूल जा, भविष्य में जो होगा तेरे हाथ में नहीं, वर्तमान में जीना सीख। ये गीता के उपदेश को भी नहीं मानते। ये तो स्वयं अपनी गीता लिखना चाहते हैं, स्वयं अपनी रामायण लिखना चाहते हैं। इनको रामायण में, ये उसमें अयोध्या में, लेकिन हरियाणा में रोक दोगे अब की बार इनको? हरियाणा में आप विश्वास कीजिए, मैं पलवल जिले कह रहा हूँ, पलवल जिले की तीनों सीट हम जीत कर देंगे, ये हमारा वायदा है। और पड़ोसी पृथला विधानसभा, पृथला, हाँ, अलावल पर कहूँ मैं तो जरूर सहायता करेंगे जितना भी होगा। कांग्रेस की 4 सीट यहाँ पर हैं, हम पूरी तरीके से तल्लीनता के साथ मेहनत करेंगे। और डोर टू डोर 70 तो आप पहले भी कह रहे हैं, डोर टू डोर ये 4 सीट हैं, जिनमें मेरा गांव पड़ता है और शहर में पलवल पड़ता है। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि जैसे हमारी वर्किंग अब शुरू हुई है, वो हमने एक डिफरेंट टाइप अब अडॉप्ट की है। मैं गारंटी के साथ आप कहता हूँ कि 4 की 4 तो ये सीट हम जीत कर देंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसके शर्मा, जिन्होंने बारीकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया और बताया कि किस तरह से वो अगली सरकार बनाने जा रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस की। और उन्होंने दावा किया है कि 4 की 4 सीट, यानी कि पलवल जिले की, वो जैसे बात कहा 3 होडल, पलवल और पृथला जीतेंगे। साथ ही उन्होंने 70 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। अब देखते हैं इनके दावे में कितनी हकीकत है, क्या इन्होंने कहा है वो सच होता है या नहीं, पार्टी कितनी मेहनत करती है, हुड्डा की जो हवा चलती है या सैनी की हवा चलती है, क्योंकि सैनी मुख्यमंत्री हैं और हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी हरियाणा में सरकार बनाती है। पलवल से दिनेश कुमार, पलवल चौपाल।